हमारे को एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक कैदी होता है जो एक चोरी करने का प्लान बना रहा होता है। हमारे को थोड़ी देर में पता चलता है कि एक कैदी कोई और नहीं बल्कि आइवन का डैड है, जो आइवन को बोल रहा होता है कि हमें इस पेंटिंग की चोरी करनी है। और आइवन ये सारी बातें चुप करके अपने डैड की सुन रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारे को दिखाया जाता है जहाँ पर किटी सेक्शन होती है और वो सारे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्योंकि मिस बूस्टिया को उन्हें सरप्राइज़ देना है। फिर किसी काम से एड्रियन अंदर जाता है और मिनट उसे बोलती है, एड्रियन ये सारे बॉक्सेस कौन से हैं, इनके ऊपर ये नंबर्स कौन से लिखे हुए। एड्रियन उन्हें बताता है कि मिनट ये सारी मेरी एजेस है, इन सब के अंदर मेरी वो चीज़ें जो मेरी उम्र के साथ साथ रखी गई है। मिनट बोलती है, वाह ये तो बहुत अच्छे हैं। एड्रियन से बोलते हैं, नहीं तुम्हारे को कुछ ज़्यादा स्पेशल तो नहीं मिलेगा इनमें। लेकिन मिनट बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ एड्रियन क्या तुम मेरे लिए खोल सकते हो। एड्रियन बोलते हैं, हाँ तुम ये खोल सकती हो। और फिर यहाँ से एड्रियन चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि मिनट को इन बॉक्सेस के अंदर एक लेटर मिला था जो ग्रेवियल अग्रेशन की तरफ था एड्रियन को। मिनट टेकी को बोलती है, लगता है कि ग्रेवियल ने एक लेटर छोड़ा है एड्रियन के लिए, या फिर यह मोनाक की तरफ से भी हो सकता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस लेटर को खोल के पढूं और उसके बाद एड्रियन को दूँ या नहीं दूँ। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं जाके नेटली को दिखाऊँ। उसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है और फिर वो देखती है लुका को, जो ब्राज़ील से यहाँ पर रिहर्सल कर रहा होता है। मिनट लुका को देख के बोलती है, लुका कैसे हो तुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद हम देखते हैं बैकग्राउंड में कि आइवन बोलते तो उदास बैठा हुआ है। फिर सीन शिफ्ट होता है और मिनट यहाँ पर नेटली के पास आ जाती है, जहाँ पर नेटली कोई काम कर रही होती है और कोई बात कर रही होती है। वो मिनट को बोलती है, मिनट ये सही वक्त नहीं है। लेकिन मिनट यहाँ पर उसको ग्रेवियल अरेस्ट का लेटर दिखाती है और उसके बाद वो बोलती है, 1 मिनट में आ रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर किटी सेक्शन रिहर्सल कर रही होती है और जैसा कि हम जानते हैं कि लुका इस टाइम ब्राज़ील में है और वो वीडियो कॉल की मदद से इनके साथ प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहे होते हैं। लुका उन्हें बोलता है कि मेरे से अच्छा यहाँ पर अगर कोई और न्यू गिटारिस्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसे किटी सेक्शन के मेम्बर्स कहते हैं, लेकिन तुम ही हमारे ग्रुप के मेम्बर हो, तुम्हारे बिना किटी सेक्शन नहीं है। अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा तो मेरी जगह कोई और नया गिटारिस्ट मिल सकता है तुम लोगों को, ऐसे हम नया टैलेंट भी डिस्कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिनट ये लेटर नेटली को देती है और नेटली बोलती है, रुको मैं इसको खोलती हूँ। नेटली ये लेटर खोल के पढ़ने लगती है। एड्रियन, मैं तुम्हारा डैड ग्रेवियल अरेस्ट, मैं ही असल में मोरनाक हूँ। मैं ही रेडीबग कैटनोर के मिरेकुलस चाहता था और मेरी विश ये थी कि मैं तुम्हारी मम को वापस से ज़िंदा कर लूँ। असल में मैं नहीं जानता था और तुम्हारी मम भी नहीं जानती थी कि अगर हम पीकॉक मिरेकुलस यूज़ करेंगे तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब तुम ही हो जो हमारी लेगेसी को आगे बढ़ा सकते हो। तुम्हारे को लेडीबग कैटनोर के मिरेकुलस हथियाने ही होंगे ताकि तुम अपनी मम को वापस पा सको। फिर हम देखते हैं कि आइवन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। वो यहाँ से चला जाता है, बोलता है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दो। और फिर हम देखते हैं कि आइवन जा रहा होता है और कोई अपनी डायरी में कुछ लिख रहा होता है। फिर मिनट नेटली के बोलती है, हम एड्रियन को नहीं दे सकते। और तभी हम देखते हैं कि एड्रियन रूम में आ जाता है। वो बोलता है मिनट कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो, कोई मसला है। मिनट बोलती है, नहीं नहीं कोई मसला नहीं है एड्रियन। उसके बाद एड्रियन उसे बताता है कि आइवन बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है। उसने बोला है कि मुझे जाने दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। उसके बाद मिनट कहती है, लगता है कोई बड़ी प्रॉब्लम है। फिर हम देखते हैं कि आइवन म्यूज़ियम के बाहर खड़ा होता है जहाँ पर उसका डैड उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और फिर हम थोड़ी देर में देखते हैं कि वो पेंटिंग यहाँ पर आने लग जाती हैं। उसका डैड खुद को काम डाउन करता कहता है, ईजी ईजी मेरा बेटा कर लेगा आखिरकार। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर पेंटिंग आ जाती है। जो पेंटिंग को एक्सचेंज कर रहे होते हैं वो आराम से पेंटिंग को एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आइवन नहीं आता पेंटिंग को चुराने। उसका डैड उसको कॉल लगाता है लेकिन वो अपने डैड की कॉल नहीं उठाता, तो उसका डैड अंदर जाता है वॉशरूम में देखने के लिए। तो वहाँ पर एक लेटर पड़ा होता है और वो लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि सॉरी डैड, मैं ये नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें छोड़ के एक अच्छे डैड बन जाए और ये चोरी चकारी छोड़ दीजिए। उसके बाद इसका डैड ये लेटर पढ़ता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है, कैसा अजीब सा बच्चा है, मुझे बिल्कुल भी यकीन न रखे मेरा बेटा है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन यहाँ पर आ जाती है और उसका कुमाटाइज़ करने की कोशिश करती है। वो कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम मेरी बात मानो, तुम क्या चाहते हो। वो कहता है कि मैं अपने बछड़े को एक बैल में बदलना चाहता हूँ। तो वो उसे यहाँ पर बोलती कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस तुम्हारे को मुझे लेडीबग और कैटनोर के मिरेकुलस देने होंगे, क्यों ना हम एक डील करें। तो वो उसकी डील एक्सेप्ट करता है और सुपर विलन एल्डेरियो डी पेड्रियोल बन जाता है। और उसके बाद वो यहाँ पर आके म्यूज़ियम के अंदर डिस्ट्रक्शन करने लग जाता है, वो लोगों को यहाँ पर भैंसे बनाने लग जाता है।
और फिर हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर किटी सेक्शन मिस बूस्टिये के लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं मिस बूस्टिये, आप हमारे को इंग्लिश पढ़ाती थी और आपने हमारे को बहुत अच्छे से हमेशा पढ़ाया, हम आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। फिर हम देखते हैं मिलान आइवन का कॉल लगा रही होती है और आइवन मिलान की कॉल नहीं उठा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एल रियो डे पेड्रियो अपने बेटे यानी कि आइवन को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है। वो बोलते हैं आइवन रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, किधर जा रहे हो तुम, अपने डैड से कहाँ भाग रहे हो, रुको मैं तुम्हारे को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो उसके बाद आइवन बोलता है कि आपने लेटर पढ़ा। वो बोलते हैं हाँ मैंने लेटर पढ़ा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम दरअसल अपनी दादी के साथ रहते थे तो तुम एक इतने कमज़ोर बन चुके हो, लेकिन तुम अपने बाप की तरह हो, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, तुम्हारा दिल बिल्कुल पत्थर की तरह है। तो आइवन से बोलते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, और किसी तरह वो यहाँ से भाग जाता है और उसके बाद वो मेन हॉल में चला जाता है और अपने मिरेकुलस से वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मेनट जो यहाँ पर होती है उसको पता चल जाता है कि कोई ट्रांसफॉर्म हुआ है और वो यहाँ से जाने लगती है। तो उनसे बोलते क्या हुआ मेनट, वो बोलती है कोई बात नहीं, लगता है आइवन किसी प्रॉब्लम में, मैं उसकी हेल्प करके आती हूँ। उसके बाद मेनन यहाँ से जाती है और टिकी को बोलती है लगता है कि आइवन किसी बहुत बड़ी मुसीबत में। उसके बाद वो लेडी बग बन के जाके आइवन के पास जाती है और आइवन लेडी बग को मिरेकुलस वापस देता है, कहता है मैं इसके काबिल नहीं हूँ। तो लेडी बग बोलती है क्यों, तुम इसके काबिल क्यों नहीं हो। वो बोलता है कि असल में जो विलन है मेरा डैड अकूमाटाइज हो चुका है। तो इस लेडी बग बोलती है इसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हारा डैड अकूमाटाइज हुआ क्रिस्टलाइन की वजह से, ना कि तुम्हारी वजह से। वो बोलता है कि सब मेरी वजह से हुआ, मेरा डैड चाहता था कि मैं चोरी करूँ लेकिन मैंने चोरी नहीं करी, एक मुजरिम का बेटा मुजरिम में होता है, एक सुपर विलन का बेटा कभी भी सुपर हीरो नहीं बन सकता। बग बोलती है कि तुम अपने डैड को अच्छा बना सकते हो, बस तुम्हारे को उनकी हेल्प करनी होगी। और यहाँ पर आइवन उसकी बात को सुनता है और अपना मिरेकुलस वापस लेता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लूका उससे बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं किटी सेक्शन के लिए परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स हो रही है, तुम्हारे को वहाँ पर सब देखना पड़ेगा। फिर जो रोज़ जूलिका को हौसला देते हैं कि तुम सब कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जूलिका जाके परफॉर्म करती है और बिल्कुल अकेले इस दफ़ा, और एक तरफ जूलिका परफॉर्म कर रही होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं लेडी बग, कैटना और आइवन अपने सुपर हीरो पावर्स के साथ वहाँ पर लड़ रहे होते हैं। एक तरफ जूलिका गाना गा रही होती है और दूसरी तरफ वहाँ पर फाइटिंग सीन चल रहा होता है। एट लास्ट वो लोग यहाँ पर जीत जाते हैं और आइवन के डैड को डीअकूमाटाइज कर लेते हैं। लेडी बग बटरफ्लाई को वापस से अच्छा करती है और फिर हम देखते हैं कि लेडी बग यहाँ पर खड़ी होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सॉन्ग भी पूरा हो चुका है जो जूलिका परफॉर्म कर रही थी। फिर उसके बाद आइवन जाके अपने डैड को बोलता है कि ये लगता है कोई इंपॉर्टेंट लेटर है किसी के लिए, क्या आपने पढ़ा। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ मैंने पढ़ा है, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा अजीब है, उसे मेरी बिल्कुल समझ नहीं आती। तो उस बोलते हैं नहीं आप ही कोई गलती हो सकती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर आ चुका है और वो बोलता है अब तुम अंडर अरेस्ट हो, मैं तुम्हारे को यहाँ पर लेने आया हूँ। तो लेडी बग और कैटनॉट से बोलता है क्यों, इसने क्या करा है। तो पुलिस ऑफिसर बताता है कि इसने पेरिस के लोगों को यहाँ पर काफ्स बना चुका है। उसके बाद लेडी बग अपनी मिरेकुलस लेडी बग से सब ठीक करती है और कैटनॉट बोलता है नहीं पेरिस में तो सब बिल्कुल ठीक है, आप इसको नहीं लेके जा सकते। लेकिन ऑफिसर बोलता है नहीं ये एक सुपर विलन था। तो लेडी बग बोलती है वो सुपर विलन दरअसल अल्ट्रा कुमा की वजह से था। उसके बाद वो किस तरह बचा लेते हैं, उसको कहते हैं कि आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं और आपको भी एक और मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आइवन जो अपनी सुपर पावर्स के अंदर होता है ट्रांसफॉर्म होता है। वो बोलते हैं आपको एक दफ़ा अपने बेटे की बात सुननी चाहिए और जैसा वो चाहता है वैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं लेडी बग, कैटनर और आइवन जो सुपर पावर्स में होते हैं वो यहाँ पर पाउंड इन करते हैं और यहाँ से जाते हैं। उसके बाद सारे जूलिका की तारीफ़ कर रही होते हैं और आइवन बोलता है मुझे माफ़ कर दो, दरअसल मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। वो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं आइवन। वो बोलते हैं दरअसल मैं तुम्हारे को ये नहीं बता सकता था कि मेरा डैड कितना बुरा है, जबकि तुम सबके डैड कितने अच्छे हैं, तुम्हारे रोल मॉडल है और एडियन तुम्हारा डैड तो एक सुपर हीरो है, तो मैं तुम सबको ये बात नहीं बता सकता था। तो बाकी सब उसे बोलते कोई बात नहीं बस, लेकिन तुम अगली दफ़ा से हमारे को अपनी बातें शेयर करना। फिर हम देखते हैं कि एडियन ऊपर जाके बहुत ज़्यादा उदास होता है जो दरअसल अपने डैड को मिस कर होता है। मैंने उससे बोलती तुम्हारे को बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। एंड इसके बाद फिर हम देखते हैं कि नेटली दिखाई जाती है जो बहुत सारी स्क्रीन्स के सामने खड़ी होती है। स्क्रीन से आवाज़ आ रही होती है कि लेडी बग ने पूरी दुनिया से झूठ बोला, उसने झूठ बोला कि ग्रेवियर अग्रेस्ट ने दुनिया को बचाया, बल्कि असल में तो ग्रेवियर अग्रेस्ट ही मोर्नक था। वो बोलते हैं नेटली तुम्हें मैं एक्सप्लेन करना होगा सब कुछ। नेटली बोलती है मुझे नहीं पता, मैं उस टाइम बेहोश थी, सिर्फ मुझे इतना पता है कि ग्रेवियर अग्रेस्ट ने जो विश मांगी थी वो मुझे वापस से ज़िंदा करने की थी।
मशीन से आवाज़ आती है और हम सुनते हैं कि वो मशीन बोल रही होती है कि हमारे को किसी भी हाल में हम अपने प्रोजेक्ट को पूरा करना ही होगा। एंड फिर हम देखते हैं कि नेटली बोलती है यस डैड, हम अपना प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि इस मशीन के पीछे कोई और नहीं बल्कि नेटली का डैड है और यहाँ पर कोई बहुत बड़ा प्लान है इन लोगों का। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।